अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जो हमारा चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी है, जिसमें हमने देखना है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एक मॉलिक्यूल है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है और मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करता है फॉर ब्रेक डाउन, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो जो एटीपी होता है वो उसके जो बेसिकली तीन चीज़ें से मिलके बना हुआ होता है। एक 5 कार्बन शुगर होती है जिसको राइबोस शुगर भी कहते हैं, और एक डबल रिंग मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है एडिनिन, और इसके बाद 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं जो कि एक लिंक से जो कि लिंक हुए होते हैं एक स्पेसिफिक चेन से, और उस चेन को या उस ग्रुप को क्योंकि 3 फास्फेट का होता है तो इसको हम ट्राईफास्फेट ग्रुप का नाम देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास राइबोस शुगर और एडिनिन रिंग होते हैं, उनको जब हम कंबाइन या कलेक्टिवली कहते हैं तो हम उनको एडिनोसिन कहते हैं। राइबोस शुगर और एडिनिन कंबाइन टू फॉर्म या कलेक्टिवली कॉल्ड एज एडिनोसिन। और जो वर्किंग एंड होता है एटीपी का वो ट्राईफास्फेट ग्रुप होता है। मतलब कि जो फास्फेट ग्रुप लगे होते हैं उनका काम होता है जी काम करना, वर्किंग वो वर्किंग पोर्शन होता है हमारे पास एटीपी का। उसके बाद कहते हैं अटैचमेंट ऑफ वन फास्फेट विद एडिनोसिन फ्रॉम एडिनोसिन मोनोफास्फेट। और इनका काम क्या होता है जी, ये क्या करते हैं, एक फास्फेट ग्रुप का एडिनोसिन से हमारे पास वन फास्फेट विद एडिनोसिन, अगर एक फास्फेट अटैच होगा एडिनोसिन के साथ तो ये हमारे पास एडिनोसिन मोनोफास्फेट बनाएगा एएमपी। और अगर हमारे पास एएमपी के अंदर एक और फास्फेट अटैच होगा तो ये एडिनोसिन डाईफास्फेट बनाएगा यानी एडीपी बनाएगा। और फिर अगर उस एडीपी के अंदर एक और फास्फेट अटैच हो जाएगा या ऐड हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे एडिनोसिन ट्राईफास्फेट या एटीपी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं जी, हाई एनर्जी बॉन्ड्स के किस तरह से होते हैं कि दो दो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो फास्फेट ग्रुप के अंदर, ये देख सकते हैं आप, ये जो फास्फेट ग्रुप के अंदर बॉन्ड शो हो रहा है ये बेसिकली जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो फास्फेट ग्रुप के अंदर शो हो रहे होते हैं। फास्फेट ग्रुप इज शोइंग कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं जी, हाईली एक्टिव होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है हाई एनर्जी वाले बॉन्ड होते हैं, और इनको टिल्ड लाइन से या टिल्ड भी आप कह सकते हैं या फिर वेवी लाइन से भी आप शो कर सकते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं। और ये बॉन्ड क्या होते हैं जी, इनके अंदर मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो हाईली एनर्जीफाइड या हाईली एनर्जीड बॉन्ड होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये जो बॉन्ड होते हैं इज़ रेफर टू एज हाई एनर्जी और एनर्जी रिच बॉन्ड्स, एनर्जी से भरे हुए या फिर हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। देन एटीपी या एडीपी साइकिल क्या होता है, एटीपी कैन बी कन्वर्टेड टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है जी, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, या हाइड्रो का मतलब होता है जी वाटर। और जब वाटर की ब्रेक डाउन होती है तो हमारे पास एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन से 7.3 किलो कैलोरी की एनर्जी रिलीज होती है। और इसके बाद जो तीसरा फास्फेट ग्रुप होता है, एटीपी के अंदर 3 फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, वो क्या करता है जी, स्प्लिट हो जाता है। और उस स्प्लिटिंग के नतीजे में हमारे पास वो जो क्या होता है जी फास्फेट, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि अनस्टेबल फॉर्म में चला जाता है। देन हमारे पास क्या होता है, एडीपी एंड फास्फेट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू एटीपी बाय कंडेंसेशन, और एटीपी इज ऑफन रेफर टू एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि ये हमारे पास इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। और जब सेल पे कोई भी हमारा ब्रेक डाउन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो क्या करते हैं हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, कैन बी कैप्चर्ड इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। देन एनर्जी रिमेन्स इन द एटीपी अंटिल इट इज़ नीडेड। और एटीपी इज़ मेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। एटीपी को हम जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन करके भी बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एटीपी इन द सेल इज़ मेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ज़्यादातर एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। एटीपी कैन बी यूज टू मेक मसल्स कंट्रैक्ट। एटीपी का फंक्शन क्या होता है, ये मसल्स की कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, नर्व फंक्शन में हेल्प करते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स जो हैं उनमें हेल्प करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी पढ़ा, हाई एनर्जी बॉन्ड्स पढ़ा, एटीपी और एडीपी का साइकिल पढ़ा, एटीपी के फंक्शंस पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।